हेलो हेलो हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो कि है स्ट्रेट लाइन करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के जनवरी अटैम्प्ट में आए हुए सभी पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं जो कि है आने वाले टाइम में आपके लिए इसी क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा। ठीक है, लेट्स सी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। एक लाइन दी हुई है, तीन लाइन दी हुई है ना। दिस इज 3x माइनस 4y माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है ये। थर्ड ये दी हुई है बी कंकरेंट। ओके, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन इज, ठीक है, देन इसकी वैल्यू बतानी है मोड अल्फा लैम्डा की। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं यहाँ पे, है ना। आपको पता होना चाहिए कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है ना। तो मैं आपको जो कि है नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, है ना, इसके बारे में। देखिएगा कॉन्करेंट लाइन किन्हें कहते हैं ना। यस, देखिएगा कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो थ्री और मोर लाइंस आर कंकरेंट इफ, है ना। तो उनको हम कंकरेंट कब कहेंगे? जैसे सपोज दिस इज लाइन 1 L1, दिस इज लाइन L2 और दिस इज लाइन L3। ये एंगल बाई सेक्टर लग रही है ना, बट रुको दोस्तों बना लेते हैं। और ये कोई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है ना, और एक लाइन ये है। ठीक है, तो इन सपोज तीन लाइन है, ठीक है, इनको हम कंकरेंट कब कहेंगे? दिस इज L1, ये L2 और ये अपनी L3। ठीक है, आर सेड टू बी कंकरेंट इफ, ठीक है, इफ अगर इन तीनों से जो कि है बनने वाला डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। तो लेट्स सपोज L1 को मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। L3 को मान लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस में c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन तीनों लाइन को हम कंकरेंट कब कहेंगे? कंकरेंट लाइंस, ठीक है, जब इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। दैट इज a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। सॉरी, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तब लाइंस क्या होंगी? कॉन्करेंट, है ना। लेट्स अब इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में जो कि यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तीन लाइनें क्या दी हुई? कंकरेंट दी हुई है। ओके, तो हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं। वहाँ से हमें लैम्डा और अल्फा के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा और लैम्डा ये दोनों ही अननोन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना आएगा? ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस अल्फा 8 माइनस 11 माइनस 33 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आएगा 3 और मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस का 11 लैम्डा
है ना, कितना आ जाएगा माइनस का 11 लैम्डा माइनस का 99 और ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है, ये आ जाएगा 8 लैम्डा प्लस का 66 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ माइनस का 24 और यहाँ पे आएगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा माइनस का 33 लैम्डा माइनस का ये कितना आ जाएगा 297 और प्लस का 32 लैम्डा प्लस का ये कितना आ जाएगा 264 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस का 2 अल्फ़ा और यहाँ पे ये यस माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कितना मिला, यहाँ से जो कि है मिला लैम्डा और माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये रिलेशन आ गया हमारे पास लैम्डा में और अल्फ़ा में, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं आपको इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों के बारे में बता देता हूँ ना, क्योंकि ये जो कि यूज़ होते ही रहते हैं दोनों कॉन्सेप्ट का ना। तो देखिएगा है ना, तो कोई भी एक पॉइंट है सपोज, है ना, और ये अपनी कोई भी लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, पहली चीज़, और दूसरा इसका फुट कैसे निकालते हैं, और तीसरा इसकी इमेज कैसे निकालते हैं ना। इन तीनों चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं बाय वन, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इस लाइन को हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस लाइन इज एल और इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपना कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज पॉइंट इज ए कोमा बी। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो वो हमें देखना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो कि क्या तरीका होता है, देखिएगा इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए, डी को हम निकालेंगे। ये जो कि है आप वेक्टर 3D में भी ये फॉर्मूले जो कि काम आएंगे, है ना, तो इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को जो कि है हम यहाँ पे रख देंगे, है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ए और बी हमने ले लिया है ना। तो इस पॉइंट को हम सपोज अल्फा बीटा मान लेते हैं यहाँ पे, यस, इसको लेट्स सपोज अल्फा, इसको बीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में रख देंगे सबसे पहले, तो है ना, इस पॉइंट को इस लाइन में रख दो। ये आएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, ओके, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना है बी उसका स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, ये सेटिस्फाई करा दिया, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पहला। दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे ये पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू। तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो उसका फॉर्मूला आता है एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा, है ना, वाई माइनस का बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, और ये जो कि पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे दैट इज ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ जो कि मोस्टली स्टूडेंट जो कि गलती करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अंडर रूट आता है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे
तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा। ये चीज़ लर्न कर ध्यान रखना है ना, इसमें काफ़ी बार गलती हो जाती है, ठीक है। थर्ड, ये तो हमने क्यू पॉइंट पर जान लिया, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब इस पॉइंट पी की इस लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इमेज भी आएगी, है ना। उस इमेज को लेट्स सपोज हम कुछ तो मान लेते हैं, है ना, लेट्स सपोज आर मान ली, ठीक है। तो इमेज कैसे निकालते हैं? इमेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो फोटो परपेंडिकुलर वाला है, बस यहाँ पे एक 2 लगाना है बस, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज़ है ना। तो आर पॉइंट यानी कि इमेज पी पॉइंट की क्या आएगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू, बस यहाँ पे 2 लगा देना है, तो ये आएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में हम जो कि है इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, है ना। यस, देखिएगा, तो पॉइंट है अपने पास कितना, 1,2 है ना। इस पॉइंट की अब हमें इमेज निकालनी है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। ठीक है, तो इस पॉइंट की इमेज हम जो कि निकाल लेते हैं अभी, है ना। तो जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा उसी का यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिएगा, लाइन अपनी कितनी है, लाइन को लिख लेते हैं। लाइन है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज p, दिस इज q और दिस इज r, ठीक है। अब इस पॉइंट की p पॉइंट की इमेज दी हुई है ना, कितनी दी हुई है, 57 डिवाइड बाई 13 कोमा माइनस 40 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम जो कि है ये पॉइंट इसकी इमेज है, दैट इज क्यू पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि क्यू पॉइंट अपने पास आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो दैट इज 1 प्लस 57 अपॉन 13 डिवाइड बाई 2 कोमा 2 माइनस 40 अपॉन 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 70 अपॉन 30 और मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज 35 अपॉन 13, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 26 और माइनस 40, दैट इज माइनस का 14 और 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 7 डिवाइड बाई 13, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा अपना क्यू पॉइंट। आप देखिएगा, एज वी नो क्यू पॉइंट जो कि है, हमें अब लैम्डा चाहिए क्योंकि जो चीज़ निकालनी है उसके लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अल्फा की और लैम्डा की। तो देखिएगा, ये पॉइंट क्यू इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा और लैम्डा मिल गया तो इस रिलेशन की हेल्प से अल्फा भी आ जाएगा, है ना। तो इसी का यूज़ करते हैं, इस पॉइंट क्यू को हम सेटिस्फाई करा देते हैं लाइन से, क्यू लाइज ऑन एल, इस लाइन को हमने सपोज एल बोल दिया, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 70 अपॉन 13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 21 अपॉन 13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 91 अपॉन 13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई थिंक आपको लैम्डा की वैल्यू दिख गई होगी, कितनी आ रही है, -7, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे रख लेते हैं माइनस का 7 प्लस का 33 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 13। अब क्या क्वेश्चन में पूछा था, हमसे पूछा है अल्फ़ा मल्टीप्लाई लैम्डा दैट इज़ 13 मल्टीप्लाई माइनस का 7 और इसका मोड लेना है, तो ये आएगा माइनस का 91, इसका मोड लेंगे तो आएगा प्लस का 91, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस, सही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ इन्होंने, अब की बार जो कि स्ट्रेट लाइन के जो कि क्वेश्चन आए हुए थे इनमें कैलकुलेशन देखो काफ़ी पूछी इन्होंने, है ना। एक चीज़ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कैलकुलेशन सभी क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन है, ठीक है।
कोई बात नहीं, बट हम करेंगे धीरे धीरे, है ना। देखो क्वेश्चन 2 देखते हैं अब क्या कह रहा है। लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 3 3 1 and 2 4 in the line, okay, if the centroid of triangle PQR is the point alpha comma beta, then इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, PQR एक ट्रायंगल है जो इन 3 वर्टिसेस की इमेज है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। तो हम एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, है ना, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है। यस देखिएगा, P लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। देखा एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस है 1,3 3,1 और 2,4। इस ट्रायंगल को हम कुछ नाम दे लेते हैं, सपोज लेट्स से ए बी सी, ठीक है। और ये लाइन दी हुई है, लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है ये जो ट्रायंगल है ना, दैट इज पी क्यू और आर, ये इसी ट्रायंगल की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है पी क्यू आर का, दैट इज लेट्स सपोज दिस इज सेंट्रोइड और लेट्स सपोज दिस इज जी अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। ओके, तो अब हमें जो कि है क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा अब हमें क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है इस ट्रायंगल पी क्यू आर का, है ना। तो देखो एक तरीका तो ये है आई थिंक, जो कि आप कर सकते हो कि तीनों जो कि है पहले ए की इमेज निकालनी पड़ेगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था। फिर बी की इमेज निकालेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, फिर सी की निकालेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे करके हमें पी क्यू आर निकलेंगे और फिर सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तीनों वर्टिसेस को ऐड करके 3 से डिवाइड करके ऐसे। तो ये तो काफ़ी लेंथी मेथड है ना। इसके अलावा हम एक चीज़ और यहाँ पे सोच सकते हैं ना, आई थिंक, है ना। वो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसका हम जो कि है ना, इसका सेंट्रोइड निकालते हैं इस ट्रायंगल का, है ना। क्योंकि जब हम इसकी इमेज निकालेंगे तो वो जो कि है इसका सेंट्रोइड होगा, है ना, क्योंकि ये इमेज निकाल रहे हैं ना, तो वो तो सेम होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड निकालते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का अपना सेंट्रोइड कितना आएगा, ए बी सी का, और फिर हम उसकी क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर का सेंट्रोइड जो कि मिल जाएगा, है ना। इन तीनों की इमेज लेने के बजाय सेंट्रोइड निकाल के इसी की इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। वो आई थिंक बेटर रहेगा, है ना। तो देखो सेंट्रोइड कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 1, है ना, 2 + 3 + 1 डिवाइड बाई 3, और फिर आएगा 4 + 1 + 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज सेंट्रोइड आ गया अपना ए बी सी का 2,8/3। अब हम इसकी जो कि है इमेज निकाल लेते हैं। अब इमेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको जो कि है अभी बता ही दिया, है ना, तो उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। यस देखिएगा, x - 2, है ना, x - 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस का 8/3, ठीक है, और इज अपॉन में 2 इज इक्वल टू, हम क्या निकाल रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं, तो -2 आएगा। इमेज में -2 आता है यहाँ पे, फुट पर परपेंडिकुलर में नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब इस पॉइंट को लाइन में रख लेते हैं हम, तो ये आएगा 2 + 16/3 माइनस का 2 अपॉन में a² और प्लस का b², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x - 2 अपॉन 1
5 माइनस का 8/3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा 6 और 16 22 में से 6 गया तो 16 और ये आएगा 15, दैट इज x की वैल्यू आएगी अपनी 2 माइनस 32/15, तो ये आएगा माइनस का 2/15, और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 64/15 प्लस का 8/3, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 15 माइनस का 64 प्लस का 40, दैट इज़ y आ गया अपना कितना यहाँ से माइनस का 24/15, कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 8/5, ठीक है। तो अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, दैट इज़ जो कि है ये अपना क्या आ गया g, दैट इज़ अल्फ़ा कोमा बीटा, तो अल्फ़ा की तो वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 2/15, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8/5, तो जो क्वेश्चन में पूछा है 15 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आएगा 15, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी माइनस का 2/15 प्लस का 8/5, तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 2 प्लस में 24, दैट इज़ 15 से 15 कैंसिल और ये आ जाएगा 22, यस है कोई ऑप्शन, आई थिंक यस सी ऑप्शन जो कि मेरे को दिख रहा है ना, तो सी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है, ठीक है, हाँ, और h के बी द इमेज ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन द लाइन, देन इसके, और ये तो ईजी है, देखो इसमें क्या करना है, बस इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई, क्या नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट पॉइंट नहीं दे रखे, ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं दे रखे, लाइन के इक्वेशन दे रखे, तो पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे पहले सोल्व करके, और फिर हम जो कि सेंट्रोइड निकाल लेंगे, और फिर सेंट्रोइड निकालने के बाद उसकी इमेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू बतानी, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में आई थिंक कैलकुलेशन है, इसमें भी इजी है ना, कर लेते हैं अभी। देखो तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ओके, लाइन को मान लेते हैं ना, आई थिंक कोई पैरेलल भी नहीं है ना, और वो भी सी बात है, पैरेलल होती तो ट्रायंगल बनता भी नहीं है ना, ठीक है। तो एक लाइन तो मैं मान लेता हूँ 7x, इसको मान लेते हैं 7x माइनस 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ये है x प्लस का 2y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0, और ये थर्ड लाइन है 9x माइनस का 2y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों को हमें सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके निकालने होंगे, है ना, ये हम निकाल लेते हैं, है ना, तो इनको हम नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं, ठीक है, यही निकाल लेते हैं, चलो 7x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू 0, है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस और प्लस, माइनस का 20x और प्लस का 60 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो कि है 3 आ जाएगी यहाँ से, है ना, अगर x की वैल्यू आ गई तो y की भी निकाल लेते हैं अब हम, है ना, तो ये आएगा 21 माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, तो ए पॉइंट आ गया अपना 3,4।
अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ना। 7x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है ना, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस का 6y माइनस का 93 इज इक्वल टू 0, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 10x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पे रख लेते हैं। 9 प्लस में 2y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा 22 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11, है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा 9,11। अब इन दोनों लाइन को हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगी 9x माइनस का 2y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे, आएगा 10x माइनस इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 देगी यहाँ पे। अगर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस का 2y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो C पॉइंट आ गया 5,13। अब इसका सेंट्रोइड हम मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज G। ठीक है, तो सेंट्रोइड देखो कितना आएगा, है ना। सेंट्रोइड कितना आएगा, सेंट्रोइड जो कि है निकाल लेते हैं। सेंट्रोइड आ जाएगा अपना 9 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 17/3, है ना। और 15 और 13 28 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आ गया अपना सेंट्रोइड। ठीक है, अब जो कि है ये हमें इसकी इमेज निकालनी है, जो कि h, k दी हुई है, वहाँ से हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो इसकी हम इमेज निकाल लेते हैं अभी g की, है ना। तो z पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। x माइनस 17/3 अपॉन में लाइन दी हुई है 3x प्लस 6y माइनस का 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू y माइनस का 28/3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू, अब हम जो कि है इसकी क्या निकाल रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं ना। तो माइनस का 2 और इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 17 प्लस का 56, यहाँ पे रख रहे हैं ना इस लाइन के अंदर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 17 बच गया, यहाँ पे आएगा 56 और माइनस का 53 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस का 17 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3y माइनस का 28 अपॉन 18 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस का 2 और आएगा 20 अपॉन ये आएगा 45। ठीक है, तो 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ओके, और यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 3y माइनस का 28 इज इक्वल टू 8, 3y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये जो कि है हमारी सेंट्रोइड की इमेज आ गई इस लाइन के रिस्पेक्ट में, और जो कि क्वेश्चन में दी हुई है h, k, दैट इज h की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, k की वैल्यू आ गई 12। पूछा इन्होंने क्या है, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस hk, है ना। तो इसको हम जो कि है यहीं पे कर लेते हैं ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस hk, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 84, तो ये वैल्यू आ जाएगी
आई थिंक हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक आई थिंक की है ना, चेक करना पड़ेगा कहाँ की है ना। जस्ट 1 मिनट है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले सॉल्व किया था है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने गलती की हुई थी। मैंने अपने हाथों से सारे पहले नोटबुक में निकाल के देखे थे है ना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने गलती है। और देखिए है ना, ये तो ठीक आ रही है, इमेज तो अपनी ठीक आई हुई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 4 आनी चाहिए ना, तो अभी चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं ना, यहाँ तक हमारा ठीक आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हमने ठीक किया। देखिएगा अब हमें जो कि है ये करना है, दैट इज यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 से 9 कैंसिल कर लेंगे और ये आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 17 दैट इज 9। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, ठीक है भाई। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू 8 प्लस 28 दैट इज y की वैल्यू आ गई 12 है ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा ये है 18, तो देखिएगा x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आएगी 3x माइनस का 17 इज इक्वल टू माइनस का 8, 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब y की देख लेते हैं, ये आएगा 3y माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का, और यहाँ पे 18 आएगा मल्टीप्लाई में, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो 3y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 12 दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा इन्होंने h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस hk की वैल्यू, तो h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस hk, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वेयर 9 प्लस दैट इज 4 का स्क्वेयर 16 प्लस में 12, ये आएगा 12 16 और 9 25 में 12 ऐड करेंगे दैट इज 37। तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा राइट आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये ना, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने काफ़ी सारी बातें जो कि दी हुई हैं। एक तो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं 6,8 tan cos अल्फा माइनस का tan साइन अल्फा, और सी वर्टिसेस दिया हुआ है माइनस का tan साइन अल्फा और tan cos अल्फा, ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड
एल एक पॉइंट दिया हुआ है a,9 एंड जी बी एच के बी इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड रिस्पेक्टिवली, देन इसकी वैल्यू जो कि हमसे पूछी है ना। तो सबसे पहले आपको इन चारों पांचों जो कि है पता होना चाहिए इन चार पांचों के बारे में। ऑर्थो सेंटर है ना, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और इन सेंटर, इन सभी की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम जो कि है मैं आगे जो कि है इन डिटेल कोर्स लेके आऊँगा तो उसमें सभी आप सभी को समझाऊंगा, इन सभी को डिटेल में, इन सभी की जो कि है सारी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना। अभी तो जो यूज़ होंगी क्वेश्चन में मैं केवल वही आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो क्वेश्चन में आई थिंक पहले तो तीनों वर्टिसेस को हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं ना। तो ए पॉइंट है अपने पास 6,8, बी पॉइंट है 10 cos अल्फा कोमा माइनस का 10 sin अल्फा, सी पॉइंट अपने को दिया हुआ है माइनस का 10 sin अल्फा कोमा 10 cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि है ना एक चीज़ आई थिंक आप अगर नोटिस करो ना, तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स की है ना ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देखो, है ना। ओरिजिन को यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं ना, लेट्स सपोज दिस इज ओ 0,0। तो ओ की और ए की डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट इज ए ओ। तो ये आएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 10, है ना। ओके, इसी प्रकार अगर हम बी ओ की डिस्टेंस निकालें तो ये कितनी आ जाएगी 10 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, है ना, दैट इज ये भी 10 आएगी, है ना। और इसी प्रकार अगर हम सी ओ की भी चेक करें तो ये भी 10 ही आने वाली है ना। तो यानी कि जो कि है ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, देखो क्या सीन हो रहा है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या, देखो ये अपनी ट्रायंगल दी हुई थी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। यहाँ पे अपना जो कि है ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन है और ओरिजिन की ए से डिस्टेंस, है ना, ओरिजिन की ए वर्टेक्स से डिस्टेंस, ओरिजिन की बी से डिस्टेंस और ओरिजिन की सी से डिस्टेंस क्या आ रही है, बराबर आ रही है ना। और ऐसा पॉइंट ट्रायंगल में जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या आती है, इक्वल आती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। दैट इज यहाँ पे ओरिजिन दैट इज 0,0 अपना क्या है, सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो अभी कर लो। और दूसरा हम जो कि सरकम सेंटर को दो डेफिनेशन होती है इसकी। एक तो जो मैंने बता दी, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। दूसरा ये ऐसा पॉइंट होता है, बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तीनों साइड के, वो जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। ठीक है, सरकम सेंटर तो हमारे पास आ गया। इसी के अलावा अब यहाँ पे देखो आगे इन्होंने ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दिए हुए हैं। तो आपको तीनों चीज़ें अगर एक साथ दिख रही है क्वेश्चन में, मतलब आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए, दैट इज ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार यूज होती है ना, दैट इज ऑर्थो सेंटर। दैट इज ऑर्थो सेंटर को जो कि है हम इन्होंने एल दिया हुआ है ना, हम जनरली एच से लेते हैं, इसे एल दिया होता है, एल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यहाँ पे होता है ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे होता है बीच में सेंट्रोइड और ये होता है अपना सरकम सेंटर, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेंट्रोइड हो गया अपना, दैट इज जी, और ये हो गया अपना सरकम सेंटर, दैट इज ओ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में जो कि है क्या होता है, ये a,9 लिख लेते हैं, ये है अपना h,k और ये ओरिजिन दैट इज 0,0। जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज़ 2
दैट इज़ 2 इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, प्लस 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए आएगा, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब फिर से सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के। तो के की तो वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 3 है ना, के की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आई है, ए बाई 3। हमें जबकि देखो जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, के चाहिए, के तो आ चुका है, एच और ए दोनों चाहिए, इनके बीच में रिलेशन आया हुआ है ना, इसका हम आगे यूज़ करेंगे अभी, जो कि इसको लिख लेते हैं ए अपॉन 3। ठीक है, ओके, एच और के में रिलेशन आ गया, एच और ए में सॉरी, और हमें साइन 2 अल्फा भी निकालना है। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं अभी, है ना, एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे जो कि सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है, तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, दैट इज एच कोमा के जो कि दिया हुआ है, सेंट्रोइड निकालना है, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 6 प्लस 10 कोस अल्फा माइनस का 10 साइन अल्फा और डिवाइड बाई 3, और अब वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 8 माइनस का 10 साइन अल्फा प्लस का ये कितना आ जाएगा 10 कोस अल्फा डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये इसको हम जो कि है नहीं दिख रहा, दोबारा लिख लेते हैं, ये कितना आएगा 8 माइनस का 10 साइन अल्फा प्लस का 10 कोस अल्फा और डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आ गया सेंट्रोइड। तो दैट इज़ यहाँ से ये 3 को इधर ले आते हैं तो 3h माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 को भी कॉमन ले लेते हैं, कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और सिमिलरली 3 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस में 8, और 10 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये भी आएगा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों बराबर है, क्योंकि आर एच एस दोनों के बराबर है, दैट इज 3h माइनस का 6 किसके बराबर होगा, 3k माइनस का 8 के बराबर होगा। यहाँ से हमें मिल गया 3h माइनस का 3k इज इक्वल टू माइनस का 2, है ना, 3h और माइनस का 3k इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, k की वैल्यू हमें पता है तो रख लेते हैं, दैट इज माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 3h की वैल्यू आ जाएगी 7, h की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, दैट इज 3h की वैल्यू आ गई 7, है ना, हमें 3h की वैल्यू ही चाहिए थी। ठीक है, ओके, अगर h की वैल्यू आ गई तो अब a की वैल्यू तो हम इजीली निकाल लेंगे, है ना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी, a इज 3h, दैट इज a की वैल्यू आ गई 7, है ना, a इज 3h और 3h की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू आ गई। तो देखो अब हमें जो कि फाइंड करना है उसके लिए a चाहिए था, a आ चुका, 3h की वैल्यू चाहिए वो भी है, k भी आ चुका, साइन 2 अल्फा को निकालना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा अभी ये कहाँ से निकालें, है ना, साइन 2 अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं हम, साइन 2 अल्फा, हाँ इसके लिए इस कंडीशन देखो, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, यस देखिएगा, इस इक्वेशन का मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप इसका या इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर लेना। ठीक है, और मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ 3h माइनस 6 का। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है 3h माइनस 6 इज इक्वल टू 3h माइनस का 6 इज इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 10 और ब्रैकेट में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है, चाहिए तो हम जो कि h की वैल्यू यहाँ पे डाल लेते हैं ना। h की वैल्यू हमारी कितनी है 7/3, दैट इज 3h इज इक्वल टू 7, 3h इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो 7 माइनस 6 ये आएगा 1। ठीक है, और इज इक्वल टू 10 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आएगा 1
100 और यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन 2 अल्फा। यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 साइन 2 अल्फा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए 100 साइन 2 अल्फा की, ठीक है। तो 100 साइन 2 अल्फा की चाहिए, तो 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितने देगी हमें 99, ठीक है। तो आई थिंक जो भी पूछा था सारा डाटा हमारा आ चुका है ना। अब सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 5a माइनस 3h प्लस 6k, 5a माइनस 3h प्लस 6k प्लस 100 साइन 2 अल्फा प्लस 100 साइन 2 अल्फा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है अपनी, a की वैल्यू हमने निकाली 7, ठीक है। तो ये आएगा दैट इज 35 माइनस 3h की वैल्यू, 3h की वैल्यू 7 थी अपनी, प्लस में 6k की वैल्यू कितनी आई थी, 6k की वैल्यू 6k दैट इज k की वैल्यू 3 है तो 18 हो जाएगी ना 6k की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 99। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है ना। ये कितना आ जाएगा 117 है ना, 117 35 माइनस 7 प्लस ये आ जाएगा 35 प्लस 110 दैट इज 145, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इन्होंने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी मतलब चीज़ें पूछ ली है ना, इसलिए ये क्वेश्चन आई थिंक सबसे अच्छा मतलब ठीक अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में बात कर ली, सेंट्रोइड के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में, है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है 145, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है एक पॉइंट दिया हुआ है 11/2 अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ओके। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक हम डायग्राम से करने की ट्राई करते हैं ना, तो आई थिंक वो इजी रहेगा, है ना। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। मैं खुद ही प्लॉट कर लेते हैं ना, आई थिंक इससे बात नहीं बनेगा को। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, लेट्स सपोज दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। सेकेंड लाइन है x प्लस 2y, यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेते हैं, ये पॉइंट है अपना 0,11, ठीक है। ये पॉइंट अपना आ जाएगा 11,0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, है ना। लाइन है अपनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अगर x एक्सिस पे देखें तो कहाँ पे कट करेगी, ये 16,0 पे, ओके। और y एक्सिस के लिए x को 0 करें तो 8,0 पे, है ना, यस 8,0 पे यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो ये लाइन अपनी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। दिस लाइन इज x
प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। थर्ड लाइन इसको ड्रॉ करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। अगर यहाँ पे हम y को 0 करेंगे तो ये आएगा 29/2, दैट इज़ 15 से थोड़ा कम है ना। तो सपोज यहाँ पे लाइन कट करेंगे एक्स एक्सिस पे, दैट इज़ पॉइंट को लिखना चाहें तो ये पॉइंट आएगा 29/3, 0। ओके, वाई एक्सिस के लिए x को 0 करेंगे तो 29/3, दैट इज़ 9 पॉइंट समथिंग है ना, 9 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आएगा और ये कितना आएगा 0,29/3, ठीक है। तो अब ये अपनी लाइन आ जाएगी थर्ड, जो कि है यस, ये लाइन आ जाएगी थर्ड, है ना। तो अपनी जो ट्रायंगल बन रही है वो ये वाली है ना, आई थिंक आपको दिख गई होगी, ये ट्रायंगल है ना। तो उसके लिए है ना, मैं एक काम कर लेते हैं, पहले हम इन तीनों वर्टेक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हम फाइंड कर लेते हैं ना, ठीक है। नाम दे लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो ए पॉइंट तो आएगा हमारा जो कि है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, है ना। ए पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 वाली लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और किसके साथ, ये एक लाइन अपनी ये वाली भी है ना, ये वाली लाइन कितनी है भाई, ये वाली लाइन कितनी है अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, है ना। और ये वाली लाइन कट कर दी इसे, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। इन दोनों को यदि हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, है ना। y की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो ए पॉइंट तो आ गया अपना कितना 4,7, है ना। बी पॉइंट को और निकाल लेते हैं, बी पॉइंट कितना आएगा। बी पॉइंट के लिए हमें जो कि है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 वाली लाइन को और किसके साथ सोल्व करेंगे, एक तो ये वाली लाइन होगी, है ना, और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो देखिएगा ये आ जाएगा, y की वैल्यू तो कितनी आएगी 5 और y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। तो ये पॉइंट भी अपना कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया अपना कितना, बी पॉइंट, दैट इज ये पॉइंट आ गया 6,5, ठीक है। अब देखो जो कि हमें एक पॉइंट दिया हो गया 11/2 अल्फा, 11/2 दैट इज 5.55 ये वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे a पॉइंट पे 4 है, ये 6 है, तो 5.5 कहाँ हुआ, इससे जस्ट थोड़ा आगे हुआ है ना, दैट इज हमारी जो कि है ये पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा। एक काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को है ना थोड़ा जूम करके अलग से बना लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी ना। इस ट्रायंगल को हम अलग से यहाँ पे बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार अपनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है ना। तो ये पॉइंट है अपना 4,7 और ये पॉइंट कितना है अपना b, दैट इज 6,5 और ये पॉइंट भी आई थिंक कुछ और आएगा ना, इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो कि है ना एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 5.5 अल्फा, तो 5.5 जो कि है आई थिंक ये वाली लाइन होगी 5.5, है ना। x इज इक्वल टू 5.5 अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन है, ओके। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है
ये जो कि पॉइंट है या तो ट्रायंगल के ऊपर लाई करता है ना, या फिर इसके अंदर है, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो अपना पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, दैट इज 11/2 अल्फा, है ना। तो यहाँ पे अब हमें जो कि है ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, है ना। ये दोनों कितने आएंगे, है ना, दैट इज दोनों लाइन में हम 11/2 रख लेते हैं, है ना। 11/2, है ना। तीनों लाइन की इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। ये वाली लाइन जो कि है अपनी थी x + y = 11, है ना, ये वाली x + y = 11, ओके। और फिर एक लाइन ये वाली भी चाहिए हमें, है ना। ये कौन सी लाइन है, दैट इज ये वाली, ये अपनी लाइन है 2x + 3y = 29, बिकॉज इन दोनों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम निकालते हैं ना, तो x की वैल्यू 11/2 इसमें रखते हैं, तो y की वैल्यू आएगी 11 - 11/2, दैट इज 11/2। ये पॉइंट अपना आ गया, दैट इज कितना 11/2, 11/2, ठीक है। और फिर हमारा जो भी है, फिर हमें अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, x की वैल्यू तो आएगा 22, यह काम करते हैं, इसलिए तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, है ना। इस इक्वेशन में डालेंगे इस पॉइंट को, तो यह आएगा 11 + 3α = 29, 3α = 28, है ना, 29 है ना ये, ओके। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6, सॉरी क्या कर रहे हैं, रुको भाई ऐसे में, हाँ अब ठीक है। ये 11/2 यहाँ पे रखते हैं ना, और फिर y को निकालते हैं, y कितना आ रहा है ना, y कितना आएगा, ओके। तो ये आएगा 22 और बाई 2, दैट इज 11, है ना। 11 में लिख लेते हैं सीधा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11, है ना, ओके, प्लस में 3y = 29, सही कर रहे थे यार, है ना। 9 में से बन गया 8, 2 में से बन गया, ठीक है, मैं सही कर रहा था। y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना कितना आ गया 11/2, यहाँ पे लिख लेते हैं 11/2, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट जो कि हम मूव कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो कि मिनिमम है वो कितनी हो सकती है ट्रायंगल के, ताकि हमारा पॉइंट क्या रही है, तो ट्रायंगल के ऊपर रही है, ट्रायंगल के अंदर है। तो उसके लिए अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी है 11/2, है ना। अल्फा की मिनिमम तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2, और लार्जेस्ट कितनी हो सकती है, लार्जेस्ट 6 हो सकती है ना। तो ये तो है मिनिमम वैल्यू अल्फा की, है ना। और अल्फा की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, इन दोनों की प्रोडक्ट, दैट इज 11/2 × 6, दैट इज 33। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन था, आई थिंक हमने जो कि इतनी देर का था नहीं, बट काफ़ी टाइम लगा दिया, है ना, बट कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर अलोंग, ठीक है, इफ m इज द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। तो देखो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दी हुई है ना, बना लेते हैं पहले, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, के नाम दे लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज p, दिस इज q और दिस इज r, ठीक है। 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर अलोंग, ठीक है, 2 इक्वल साइड मान लेते हैं कि ये और ये, और इन दोनों की इक्वेशन दी हुई है, माइनस का x प्लस का 2y = 4, x प्लस का y = 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ m इज द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड, ओके, इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m,
ओके, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम, ठीक है, एम की जितनी भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी उन सभी का सम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए ना, वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये दोनों जो कि है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, है ना, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, तो एक पेज ऐड करके सपोज करो अगर ये दो लाइन है, ठीक है, दिस इज L1 और दिस इज L2, ठीक है, ये अपनी L1 है और ये अपनी L2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो एंगल ये थीटा, है ना, और एक एंगल ये वाला, दैट इज पाई माइनस थीटा, है ना। तो थीटा जो कि है एंगल कैसे निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप मान लिया हमने m1 और इस लाइन का स्लोप हमने मान लिया L2 का m2, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, है ना, दैट इज m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। और यहाँ पे मोड आता है, मॉडुलस का साइन, है ना। मॉडुलस का साइन क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये एक्यूट एंगल निकालते हैं हम, है ना, ताकि, और एक्यूट एंगल दैट इज tan थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे मोड लगाते हैं एक्यूट एंगल के लिए, है ना। तो ये अपना आ जाएगा। और सिमिलरली फिर वो दूसरा वाला एंगल कैसे निकालेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स करके, है ना। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले दोनों लाइनों का स्लोप लिख लेते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, है ना, स्लोप ऑफ पी आर, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1, और स्लोप ऑफ पी क्यू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, है ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और आगे माइनस लगाएंगे, दैट इज हाफ, ठीक है। तो अब देखो पहले इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, मोड m माइनस का हाफ, है ना, और अपॉन में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2, सोल्व कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आएगा 2m माइनस का 1 और अपॉन में m प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 tan थीटा आएगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ओके। और अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर लेते हैं ना, ओके। अगर इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 2m माइनस का 1 अपॉन में m प्लस का 2 इज इक्वल टू मोड m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का m, मॉडुलस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन लेते हैं पहले, है ना, तो देखिएगा प्लस साइन लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 2m माइनस का 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये कितना आएगा, 2m माइनस का 2m स्क्वेयर, 2m माइनस का 2m स्क्वेयर माइनस का 1 और प्लस का m इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस का m प्लस का 2m, दैट इज प्लस का 3m और प्लस का 2, ये आएगा 3m माइनस का 2m स्क्वेयर माइनस का 1 इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस का 3m और प्लस का 2, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 3m स्क्वेयर, है ना,
3m², 3m से 3m कैंसिल हो गया और 3m² और प्लस का 3 इजिकल टू 0, तो यहाँ से आ गया m² प्लस का 1 इजिकल टू 0 और m² की वैल्यू कितनी आ गई -1। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये वाला केस। अब एक बार नेगेटिव लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा 2m माइनस का 1 अपॉन m प्लस का 2 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन लेंगे तो आएगा m प्लस 1 और अपॉन में 1 माइनस m। ठीक है, तो ये आएगा 2m माइनस का 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 2m² माइनस का 2m, ठीक है, और माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1। ओके, अब ये आएगा m² प्लस m प्लस का 2m दैट इज 3m और प्लस का 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2m² माइनस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू m² प्लस का 3m प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा m² माइनस का 6m, है ना, 6m, और यहाँ पे आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1, m² और फिर m और 2m 3m, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो ये आएगा m² माइनस का 6m और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यस, तो हमसे पूछा था m की वैल्यूज़ का सम, दैट इज सम ऑफ द रूट्स, तो दैट इज वो कितना आ जाएगा 6 ना, माइनस b वाई करके करेंगे, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं पहले, इन्होंने क्या दिया हुआ 6 है ना, यस राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, लेट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस ये दिए हुए हैं 5,4 -2,4 एंड R दिया हुआ A, B 3T5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया दिया हुआ, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली दिए हुए 2,14/5 एंड C, D। ओके, देन C प्लस 2D की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना, आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल PQR, है ना, डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड की कहानी दी हुई है इन्होंने, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं ट्राई। ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है Q विच इज -2,4 और R पॉइंट है A, B। ठीक है, ओके, पहले एक काम करते हैं, देखो ये तो पॉइंट इजीली हम निकाल सकते हैं, और सेंट्रोइड अगर हमें क्या मिल जाए R पॉइंट, क्योंकि अगर R पॉइंट हमें मिल गया तो सेंट्रोइड तो हम तीनों को ऐड करके फिर आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो दैट इज हमारा जो मेन एम है वो है R पॉइंट को निकालना, है ना, क्योंकि R पॉइंट आ गए तो सेंट्रोइड आराम से निकाल लेंगे और फिर CD की वैल्यू भी आ जाएगी और हमें जो फाइंड करना है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो R पॉइंट हमें फाइंड करना है और उसके लिए ठीक है ऑर्थो सेंटर का यूज़ कर लेते हैं ना। तो आपको आई थिंक ऑर्थो सेंटर पता ही होगा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। तो इस P पॉइंट से हमने QR के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और Q पॉइंट से PR के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना। तो इनको हम कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज M और दिस पॉइंट इज N। ठीक है, ओके, ठीक है ना, और ये पॉइंट है अपना ऑर्थो सेंटर, दैट इज O इन्होंने दिया हुआ 2,14/5। ठीक है, ऑर्थो सेंटर में लिख भी देता हूँ, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, और सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन।
पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन, ठीक है। यस, तो देखो हमें क्या निकालना है, आर पॉइंट निकालना है ना। तो देखो पहले एक काम करते हैं, पीएम की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। पीएम की नहीं आई थिंक क्यूआर की लिख लेते हैं ना, पीएम की तो आई जाएगी। क्यूआर की लिखते हैं, तो क्यूआर के लिए हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो अपने पास ऑलरेडी है क्यू, है ना। स्लोप चाहिए क्यूआर की इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि पॉइंट तो है, ठीक है। स्लोप कहाँ से लेके आएंगे, देखो स्लोप ऑफ पी ओ बताओ कितना आएगा, ओपी का, ओपी का स्लोप। तो ओपी का स्लोप आएगा कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 6/5 अपॉन में 3, दैट इज ये कितना आ गया 2/5। तो ओपी का स्लोप आ गया। अब क्यू आर का स्लोप लिख लेते हैं। अब क्यू आर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि पी एम क्या एल्टीट्यूड है, तो क्यू आर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 5/2। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर अब हम लिख लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ क्यू आर। क्यू आर की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1 दैट इज x प्लस 2। तो ये आएगी 2y माइनस का 2 4 जा 8 माइनस का 5x माइनस का 10, तो ये आएगी 5x प्लस का 2y, है ना। 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ठीक है, ये तो अपनी आ गई किसकी, क्यू आर की इक्वेशन, ठीक है। क्यू आर की आ गई। अब हम एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, और वो लिख लेते हैं पी आर की, ताकि दोनों को सोल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर निकले, ताकि हमें जो कि है ए कोमा बी की वैल्यू पता चल जाए, है ना। तो क्यू आर की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, सॉरी पी आर की। पी आर के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, स्लोप मिलेगा, स्लोप लेना पड़ेगा। हाँ, स्लोप ये यहाँ से निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये क्या एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड इसके परपेंडिकुलर है ना। तो दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1, है ना। तो ओ क्यू का स्लोप बताओ कितना आएगा, ओ क्यू का स्लोप ऑफ ओ क्यू, तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस का y1 अपॉन में x। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये आएगा माइनस का 6/5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 2 3 दैट इज माइनस का 3/10। तो ओ क्यू का स्लोप अपना आ गया, ओ क्यू का स्लोप आ गया। तो पी आर का स्लोप कितना होगा, पी आर का स्लोप आएगा अपना 10/3। तो इक्वेशन ऑफ पी आर कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ पी आर, तो पी आर की इक्वेशन आएगी y माइनस का 4 इज इक्वल टू 10/3 और x माइनस का 5, तो ये आएगा 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 10x माइनस का 50, तो आएगा 10x माइनस का 3y और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 38, है ना। ओके, अपनी पी आर की क्वेश्चन आ गई, और ओ क्यू पी आर की आ गई, और क्यू आर की अपने पास ऑलरेडी। इन दोनों को सॉल्व करके आर पॉइंट निकाल लेते हैं ना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज सेकेंड, है ना। ओके, ये सेकेंड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 5 10x हो गया, ये 4y हो गया, और ये माइनस का 4, ठीक है। दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का 7y, है ना, माइनस का 7y, और ये आएगा 40। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 6। ओके, y की वैल्यू -6 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना। तो ये आएगा 10x प्लस का 18 इज इक्वल टू 38, तो 10x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आर का क्यू आर का दैट इज आर पॉइंट आ गया 2, -6, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो आर पॉइंट कितना आ गया 2, -6, ठीक है, 2, -6 है ना, हाँ यस।
अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। वो सी पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज सी कोमा डी। तो सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है, सी कोमा डी। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, पी कितना है 5,4, 5,4 और क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू है -2,4। तो सेंट्रोइड निकालेंगे, दैट इज सी। या इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5/3 और डी कैसे आएगा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 2/3। तो क्वेश्चन में पूछा है सी प्लस 2d की वैल्यू। ओके, 5/3 प्लस 4/3 दैट इज 9/3 दैट इज 3। तो आई थिंक 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दोनों के बारे में पूछ लिया है ना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, a rod of length 8 unit, okay, moves such that its end point always lie in the lines, okay. If the locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio 2:1 is, ये इस पॉइंट P का लोकस दिया हुआ है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन अपना जो कि लोकस वाले कॉन्सेप्ट से है ना। ओके, देन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो देखो लोकस क्या होता है, लोकस बेसिकली क्या होता है, पाथ होता है ना। और कैसे निकालते हैं, पहले तो जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना आता है उसको हम मान लेते हैं कुछ, है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ लोकस के लिए, तो लोकस निकालने के लिए हमें पहले एक पॉइंट को कुछ ना कुछ मान लेते हैं जिसका भी लोकस हमें निकालना होता है। सेकंड, फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी उसका यूज़ करके एच और के में हम क्या लेके आते हैं, एक रिलेशन लेके आते हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन होती है उसकी हेल्प से, ठीक है। अगर कोई और अदर वेरिएबल है तो हम उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। थर्ड, लास्ट में हम एच को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से और के को रिप्लेस कर देते हैं वाई से, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी जो कि पॉइंट का लोकस निकालते हैं, है ना। लोकस क्या होता है, बेसिकली एक पाथ होता है जो कोई जो कि पॉइंट जहाँ जहाँ भी जाता है, जो भी वो पाथ बनाएगा तो उसी को बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये दो लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं ना। लेट्स सपोज दिस इज लाइन नंबर 1, है ना, और दिस लाइन इज L2, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, रोड ऑफ लेंथ 8 यूनिट विच मूव्स सच दैट इट्स एंड पॉइंट ऑलवेज लाइज इन द लाइन, ठीक है। तो एक रोड है जिसके एंड पॉइंट इन दोनों लाइंस के ऊपर है, ठीक है। ओके, तो और नाम भी दिया हुआ है ना, ए पॉइंट तो है इस लाइन पे, ठीक है। इसके इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y + 2 = 0, और जो कि बी पॉइंट है वो इस लाइन पे है, y + 2 = 0। कोई एक पॉइंट P है जो ए बी के ऊपर लाई करता है जिसका हमें लोकस निकालना है, ठीक है। लेट्स सपोज P इज दिस। ओके, अब ये मैंने बताया जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको मान लो h, k। ओके, अब देखो जो पॉइंट P है इसका लोकस निकालना है, डिवाइड ए बी इंटरनली इन द 2:1 के रेशियो में। तो ए बी को डिवाइड करता है, दैट इज 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हमें एच और के में रिलेशन लेके आना है कैसे भी करके, है ना। तो इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। और रोड की लेंथ भी दी हुई है 8 यूनिट, है ना। ये लेंथ है अपने पास 8 यूनिट, है ना। रोड की लेंथ है 8 यूनिट, ठीक है। तो देखो इन दोनों का यूज़ करते हैं ना। फर्स्ट पहले तो हम एक काम करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो कि है हम लगा लेते हैं, है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगा के एच और के में देखिएगा, तो यहाँ से आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बट उसके लिए हमें ए और बी पॉइंट चाहिए, है ना। ओके, तो ए और बी पॉइंट को हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं ना, ए और बी को।
लेट्स सपोज हम ए पॉइंट को मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स को क्या रखें, अल्फ़ा रखें, तो वाई आएगा अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है, ये तो हमने ए पॉइंट मान लिया है ना। बी पॉइंट को भी मान लेते हैं कुछ, है ना। बी पॉइंट पे वाई तो हमेशा -2 रहेगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज बीटा। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, 2 बीटा, है ना, प्लस का अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 4 प्लस का अल्फ़ा प्लस 2 माइनस का 4 प्लस का अल्फ़ा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ से आ गया अपने पास अल्फ़ा माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के। ठीक है, एच और के में रिलेशन चाहिए, दैट इज़ अल्फ़ा और बीटा दोनों वेरिएबल हैं, इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, रोड की लेंथ दी हुई है, इसका यूज़ कर लेते हैं ना। ठीक है, तो देखो रो ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, हमें ए बी की लेंथ दी हुई है 8, दैट इज़ ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं ए और बी के बीच में, है ना। तो ये आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कितना आएगा अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो हमें एच और के में रिलेशन लेके आना है ना, एच और के में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3k प्लस का 2, अल्फ़ा की वैल्यू तो आ रही है ना। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 3h माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ 3k माइनस का 2, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3h माइनस का 3k माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, है ना। ये वैल्यू रख देते हैं इधर अल्फ़ा बीटा की, ताकि ये दोनों एलिमिनेट हो जाए और एच और के में रिलेशन आ जाए। दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 3k प्लस का 2 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 3h बाई 2 प्लस में 3k बाई 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 1, है ना, प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस। ओके, फिर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आएगा 3k प्लस 2 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमें इसे सोल्व करना है ना। ये आना चाहिए जो दिया हुआ है ना, इसको देखो, इन दोनों को देखो पहले, 2 3 जो 6k और 3 9k बाई 2, है ना। अब h की तो एक ही टर्म है, माइनस का 3h बाई 2। ठीक है, और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर, दैट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं, एक 81 बाई 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 9 बाई 4 h स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 2ab, है ना। ये कितना है 2ab, दैट इज 2 इंटू 9k बाई 2 मल्टीप्लाई 3h बाई 2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, है ना। 1 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 27hk डिवाइड बाई 2 विद माइनस नेगेटिव साइन, है ना, माइनस का 27hk और डिवाइड बाई 2, फिर आएगा माइनस का 2bc, दैट इज माइनस का 2 इंटू 3h बाई 2 इंटू 3, दैट इज माइनस का 9h, और फिर आएगा 2ca, दैट इज 27k, है ना। 27k प्लस का 27k, और यहाँ पे भी अब ओपन कर लेते हैं इसे, तो ये आएगा 9k स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 36k और इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे
एक काम कर लेते हैं, के स्क्वायर की टर्म और एच स्क्वायर की टर्म को कंबाइन कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर की टर्म तो जो कि है एक ही है 9/4 एच स्क्वायर, के स्क्वायर की टर्म एक यहाँ पे है और एक ये रही है ना, तो यहाँ जाएगा 36 और 81 117/4 के का स्क्वायर। ठीक है, एच की स्क्वायर की टर्म होगी के स्क्वायर की होगी, एच के की एक ही टर्म है, दैट इज 27 एच के डिवाइड बाई 2। अब एच की टर्म कौन कौन है, माइनस का 9h है ना, यही है माइनस का 9h, के की टर्म ये दोनों है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 63k। ठीक है, ओके, के स्क्वायर हो चुका है ना। अब कांस्टेंट बच गया है ना, कांस्टेंट क्या क्या है 9 और 36 45 और 64 में से 45 घटाएंगे तो ये आएगा 9 1 दैट इज 19 ना। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखो है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से ये आएगा 9h स्क्वायर प्लस का 117 के स्क्वायर माइनस का 54h के है ना, और फिर यहाँ से आएगा माइनस का 36h है ना, यहाँ से आएगा 252k इज इक्वल टू 96। पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 9 को कॉमन ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें जो कि लोकस दिया उसमें 9 बाहर कॉमन लिया हुआ इन्होंने, तो 9 को कॉमन ले लें तो ये आएगा h स्क्वायर है ना, प्लस में ये कितना आ जाएगा 13k स्क्वायर है ना, फिर 6hk और फिर माइनस का 4h और फिर आएगा ये 28k और ये माइनस का 76 इज इक्वल टू 0। ये लोकस दिया हुआ है और मैंने बताया था लास्ट में जाते जाते h को रखेंगे x और k को रखेंगे y, तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 13k स्क्वायर माइनस का 6xy, सॉरी k स्क्वायर को यहाँ पे y स्क्वायर करना था, k को y से है ना, h को x से, k को y से, माइनस का 4x प्लस का 28y माइनस का 76 इज इक्वल टू 0। तो ये लोकस आ गया है ना, कैलकुलेशन काफ़ी थी है ना वैसे ही। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी देगी, यहाँ से कंपेयर करके इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पे अल्फा, यहाँ पे 13 है, तो दैट इज अल्फा की तो वैल्यू आ गई 13, बीटा की वैल्यू माइनस का 6 देगी है ना, बीटा आ गया अपना माइनस का 6। ठीक है, और फिर गामा की वैल्यू देगी माइनस का 4, गामा की वैल्यू माइनस का 4 है ना। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा दैट इज 13 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 23। तो सी ऑप्शन आई थिंक आना चाहिए, क्या दिया हुआ देख लेते हैं वो, यस सही है। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को है ना, तो आप भी एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, फिर हो जाएगा आई थिंक। यस सब ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है NCR -1 इज इक्वल टू 28, NCR इज इक्वल टू 56, NCR प्लस 1 की वैल्यू 70, लेट A एक पॉइंट है 4 cos t, 4 sin t, B एक पॉइंट है और C दिया हुआ है। ठीक है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, इफ ये एक इक्वेशन दी हुई है 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
इज द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ये आई थिंक अल्फा होना चाहिए ना, या तो ए, दोनों जगह सेम कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सेम है, या तो इन दोनों को ए बना लो या अल्फा बना लो आई थिंक। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं ना, पहले इनका यूज़ करके हम एन और आर को फाइंड करने की ट्राई करते हैं ना। तो देखो एक काम करते हैं, एन सी आर को डिवाइड करते हैं हम किससे, एन सी आर को डिवाइड करते हैं एन सी आर आर माइनस वन से, है ना। एन सी आर को डिवाइड कर लेते हैं एन सी आर माइनस वन से, दैट इज 56 डिवाइड बाई 28। तो देखो ये फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ पीएनसी वाले चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम में, जो कि ये कराया जाता है। तो ये आएगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 2r। तो ये आ गया अपने पास एन माइनस 3r प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई है ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं, थर्ड को सेकंड से, एन सी आर प्लस वन डिवाइड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 70/56, इट इज़ 5/4। इस प्रॉपर्टी में हमें ये चीज़ देखनी होती है, ये कंजुगेटिव होना चाहिए, ऊपर वाला इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, है ना। देखो आर आर प्लस वन, आर माइनस वन में वन ऐड करेंगे आर, ये चीज़ ध्यान देने की है ना, ये कंजुगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये आएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 5/4, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा 4n माइनस का 4r इज इक्वल टू 5r प्लस का 5, दैट इज 4n माइनस का 9r प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करके एन और आर निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 4n माइनस का 12r प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4n माइनस का 9r प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 3r माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और n माइनस का 9r, और यस वी हैव मिस्टेक है ना, देखिए हमने अभी दोबारा कर लेते हैं ऐसे, है ना। कितना आएगा, ये आएगा 4n माइनस का 9r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4n, है ना, फोर एन माइनस का 12r प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, 4n माइनस का 9r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3r प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ जाएगी 3, r की वैल्यू 3 आ गई तो कहीं भी रख लेते हैं, n माइनस ये आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट में रख दिया, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, n की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। तो अब c वर्टेक्स हमें पता चल जाएगा, है ना, ट्रायंगल का। देखो a तो इन्होंने दिया ही हुआ है 4 cos t, 4 sin t, है ना। b कितना दिया हुआ है, b है अपने पास 2 sin t, माइनस का 2 cos t, और c है अपने पास 3r माइनस n, 3r माइनस n दैट इज 9 माइनस 8 1, कोमा यहाँ पे आएगा r स्क्वेयर, r का स्क्वेयर कितना आएगा 9,
-8 माइनस 1 दैट इज 0। तो सी पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा उसका लोकस हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो देखिएगा एक बार तीनों पॉइंट को यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। ए पॉइंट है अपने पास, ए पॉइंट कितना दिया हुआ है ना, 4 cos t, 4 sin t। ओके, 4 cos t, 4 sin t। बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट को देख लेते हैं, 2 sin t, माइनस का 2 cos t, 2 sin t, माइनस का 2 cos t। और सी पॉइंट हमने अभी निकाला था 0,1 सॉरी 1,0 है ना। तो अब क्वेश्चन में कहा है इस ट्रायंगल का ए बी सी का जो सेंट्रोइड है ना उसका लोकस हमें दिया हुआ है, और तो हम वो निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर करके वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लोकस निकालना है सेंट्रोइड का। तो लोकस का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको मान लो एच कोमा के, लेट्स सपोज जी को मान लिया एच कोमा के। अब इसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, तो एच और के में रिलेशन चाहिए है ना, तो उसके लिए काम करते हैं सेंट्रोइड निकालने का। कैसे निकालते हैं, देखो 1 है ना, 1 + 2 sin t + 4 cos t है ना, और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आएगा 3h - 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 sin t प्लस में 4 cos t। हमें h और k में रिलेशन लेके आना है ना लोकस निकालने के लिए। ओके, एच और के में रिलेशन लाना है, दैट इज टी को जो कि रिमूव करना पड़ेगा, टी वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तभी एच और के में रिलेशन आएगा ना। तो उसके लिए काम करते हैं, पहले के को और निकाल लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को है ना। तो ये कितना आ जाएगा, के आएगा अपने कितना 0 + 4 sin t माइनस में 2 cos t और डिवाइड बाई 3, दैट इज 3k = 4 sin t माइनस में 2 cos t। हमें t को एलिमिनेट करना है ना, तो उसके लिए काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं ना। देखो आई थिंक 3h - 1 का स्क्वायर = यहाँ पे ये इक्वेशन आएगी 2 sin t प्लस में 4 cos t इसका होल स्क्वायर प्लस, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी है ना, अभी इधर ये आएगा प्लस में 3k का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, और ये आ जाएगा 4 sin t माइनस में 2 cos t इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3h - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू स्क्वायर ओपन करो तो ये आएगा 4 sin स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 sin t cos t। ठीक है, प्लस में ये आएगा कितना 16 sin स्क्वायर प्लस में 4 cos स्क्वायर माइनस 16 sin cos। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को देखो 4 sin स्क्वायर को और 4 cos स्क्वायर को, तो ये तो बनाएंगे 4, क्योंकि साइन स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब इन दोनों को देखो 16 cos स्क्वायर को और 16 sin स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 20। तो अब देखो t एलिमिनेट हो चुका है, t नहीं है। तो अब अगर h के में रिलेशन आ गया तो फाइनल में हम क्या करते हैं, h को रिप्लेस करते हैं x से, k को रिप्लेस करते हैं y से, तो ये हमारा सेंट्रोइड का क्या आ जाएगा लोकस, दैट इज 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर = 20। तो ये आ गया अपना है ना। अब ये क्वेश्चन में गिवन उन्होंने खुद दिया होता है लोकस कितना आएगा है ना, तो कंपेयर कर लेते हैं और जिसकी वैल्यू पूछी है वो बता देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 3x - 1 का होल स्क्वायर, 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर = अल्फा है ना, इसको अल्फा मान लो। ठीक है, सही कर लेते हैं, इसको अल्फा कर लो। ठीक है, तो ये है अल्फा। ठीक है,
तो अल्फ़ा की वैल्यू 20 आ जाएगी कंपेयर करके। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 5 यूनिट एंड a point P lie between the lines at a unit distance from them। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दो लाइन्स है जो कि पैरेलल है। ठीक है, लेट्स सपोज ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और दोनों के बीच में 5 यूनिट की डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 5 यूनिट एंड अ पॉइंट P lie between the lines, ओके, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ देम। कोई एक पॉइंट P है जो इनमें से किसी भी एक से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। यूनिट डिस्टेंस दैट इज 1। तो टोटल डिस्टेंस 5 थी, तो ये होगी 4 बच गई ये वाली, है ना। अब आगे क्वेश्चन में बोला है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड सच दैट Q लाइज ऑन द वन ऑफ द पैरेलल लाइन एंड R लाइज ऑन द अदर लाइन। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाई गई PQR। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अपनी ट्रायंगल PQR, और बोला गया Q किसी एक लाइन के ऊपर है। लेट्स सपोज इस पे Q पॉइंट और इस पे है R। ठीक है, और ये चूंकि क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये पर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, है ना। ठीक है, अब देखो क्या बोला, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ना, तो मान लो इक्विलेटरल है। ठीक है, ये भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड, ओके, सच दैट Q लाइज ऑन। ठीक है, Q इस लाइन पे है, R इस पे। ठीक है, ये लिखा हुआ। देन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इस साइड का स्क्वायर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों इक्वल है, कोई भी एक साइड निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। QR का स्क्वायर दैट इज निकल आएगा, है ना। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, है ना, उसके लिए काम करते हैं यहाँ पे, है ना। इस एंगल को हम मान लेते हैं कुछ, है ना। सपोज लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ओके, एक बार तो ये 90 माइनस थीटा, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा 150 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बचा फिर, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 प्लस थीटा। ये देखिए आपको, ये कितना होगा 30 प्लस थीटा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से हमें ये वाली साइड जो कि हमारी काम की है ना, क्योंकि हमें निकालनी है, और एक ये हमें पता है 4 है, तो ये क्या होगा पर P और ये H हो जाएगा। दैट इज साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, साइन थीटा, यस, ये काम का अपना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन PR। दैट इज PR की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 4 अपॉन साइन थीटा। तो एक तो चीज़ ये काम की है ना, क्योंकि अगर हमें साइन थीटा मिल गया तो मतलब हाँ यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो PR आ जाएगी। PR आ गई तो हमें पता है QR भी आ जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होती है। तो साइन थीटा निकालना हमारा एम है ना। तो ओके, तो देखो इस ट्रायंगल को देखो अब, है ना, इस दूसरे वाले को, है ना, इसको कुछ नाम दे लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज L, दिस पॉइंट इज M। तो ये ट्रायंगल थी अपनी PRM, है ना। अब ट्रायंगल ले लेते हैं PLQ, ट्रायंगल PLQ में, है ना। इस ट्रायंगल में देखो हमें क्या क्या पता है, एक तो ये वाली साइड पता है और ये वाली हमारी काम की है, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है ना। तो दैट इज ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस। तो कोस 30 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ। तो ये आ जाएगी अपनी
1 है ना, 1/PQ, तो P है ना 1/PQ, तो दैट इज PQ की वैल्यू आ गई 1/cos 30 + थीटा, है ना। ठीक है, तो जो कि है, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल है, PQ और PR, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। दैट इज 4/sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/sin थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी भाई, 1/cos 30 + थीटा। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 4 cos से cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, cos से cos b माइनस ये कितना हो जाएगा sin A sin b, है ना, दैट इज 1/2 और sin थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2√3 cos थीटा, 4 को अंदर लेके आएंगे तो माइनस में 2 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 / 3 इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 2/√3, tan थीटा की वैल्यू आ रही, तो अब sin थीटा की हम निकाल ही लेंगे ट्रायंगल बना के, क्योंकि हमें sin थीटा ही चाहिए था, है ना। तो देखो sin थीटा अपना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा ये कितना P√2 और ये √3, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 दैट इज 7, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/√7, तो PR अपनी आ जाएगी, PR कितनी आ गई 4/2 और ये √7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। PR ही है तो QR भी यही होगी, है ना, और इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर, दैट इज 4√7/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 16 × 7 / 2 दैट इज 56, तो आंसर चेक कर लेते हैं, आई थिंक 28, को वी हैव मिस्टेक एनीवेयर, है ना, हमने कहीं ना कहीं आई थिंक, अच्छा हाँ यहाँ पे 4 होना था, है ना, सॉरी, सही आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सही दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से हमने 2 का स्क्वायर नहीं किया था ना डिनोमिनेटर का, ये आएगा 16 × 7 / 4 दैट इज 28, ठीक है, अब ठीक है ना, यस, तो ये अपना जो कि है कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चन, है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।